और दोस्तों, जैसा कि आपका कल हिंदी का पेपर है और आपको व्याख्याएं याद नहीं है, प्रसंग याद नहीं है, गद्यांश पद्यांश याद नहीं है, तो क्या करें। उसके लिए हम एक आसान सी सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलने की पूरी पूरी संभावना है मेरे दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ है, ये आपका संदर्भ है, ये गद्यांश लिखा हुआ है और इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करने के लिए बोला गया है। तो इसमें आपको करना क्या है कि इसमें इसका आपको ये बस याद रखना है कि इसके लेखक कौन हैं। इसके लेखक में आपको इसके डिटेल में डाल देना है कि इसके लेखक फलाने फलाने हैं और ये पाठ किस विषय से संबंधित है। इसको आप इससे पढ़ के भी, ये जो गद्यांश दिया हुआ है इससे पढ़ के समझ सकते हो। तो सिर्फ लेखक का नाम डाल दीजिए, बाकी कुछ भी लिख दीजिए। अब आपको व्याख्या याद नहीं है तो उसका सरलतम उपाय ये है कि जो आपका ये दिया हुआ है गद्यांश, गद्यांश को आपको समझ लेना है एक बार पढ़ के। फिर कुछ लाइनें आपको इसी की डिटो लिख देना है। डिटो इसको पूरा उतार दीजिए, आगे पीछे की लाइन्स में थोड़ा सा अपने शब्दों में नए शब्द डाल दीजिए, ऊपर और नीचे इसमें नए शब्दों को डाल दीजिए, जिससे कि चेक करने वाला समझेगा कि आपको अच्छा खासा नॉलेज है और आपकी एक नंबर काट के आपको इसमें पूरे नंबर वो दे देगा। ये इसकी रियलिटी है और इसमें नंबर मिल जाते हैं मेरे दोस्तों। यदि आपको कुछ याद नहीं है तो ये नंबर लाने का बहुत ही सटीक उपाय है। अच्छे अच्छे टॉपर यही करते हैं जिनको याद भी नहीं होता और फिर भी बहुत अच्छे मार्क्स इसमें आ जाते हैं मेरे दोस्तों। इसी प्रकार आपको ये प्रसंग दिया हुआ है, प्रसंग में भी आपको सेम करना है। इसमें आपको संदर्भ लिख लेना है, संदर्भ लिख लेना है और फिर लिख लेना है प्रसंग। प्रसंग में इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये किससे रिलेटेड है और उसमें प्रसंग थोड़ा सा डिटेल में लिख दीजिए। आपको प्रसंग नहीं भी समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा, जब आप इसमें कर पाएंगे। अच्छा, संदर्भ में आपको इसको याद रखना है कि इसके कवि कौन है, रचयिता कौन है और किस विषय से ये रिलेटेड है। और फिर इसकी व्याख्या आपको जितना जो समझ में आए उसको कर देना है। और इसकी विशेषताओं में नीचे जो शुद्ध हर आपको पद्यांश में लिखना है, विशेष जो नीचे लिखा जाता है उसमें अनुप्रास अलंकार डाल देना है। अनुप्रास अलंकार कोई भी प्रसंग हो उसमें कोई भी कोई भी पद्यांश हो उसमें अनुप्रास अलंकार जरूर ही होता है, तो आपको ये अवश्य डाल देना है मेरे दोस्तों। और जो आपको इसका रस समझ में आए वो रस लिख देना है। अदरवाइज आपको रस समझ में नहीं आता है तो ये किससे रिलेटेड लिखी गई है, बस इतना सा डिटेल उसमें डाल देना है। धन्यवाद।